ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष की जानकारी के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज ज्योतिष चर्चा में लग्न में सूर्य कुंभ राशि में यदि हो तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य कुंभ राशि में लग्न में हैं तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। आइए चर्चा करते हैं सूर्य कुंभ राशि में लग्न में। तो इसमें हम चर्चा करेंगे सूर्य लग्न में हो तो कौन कौन से योग कुंडली में बनते हैं। उसके बाद जब सूर्य कुंभ राशि में होगा तब क्या प्रभाव जातक के ऊपर रहेगा, कौन से योग बन सकते हैं कुंडली में। और फिर हम चर्चा करेंगे कि अब इस कुंडली में सूर्य सप्तमेश होकर लग्न में होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा जातक के ऊपर। और भिन्न भिन्न ग्रहों की दृष्टि यदि सूर्य के ऊपर हो तो उसका क्या फल मिलेगा। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है। अब वायु तत्व राशि में सूर्य लग्न में होगा और लग्न में सूर्य होने पर सूर्य को भाव बली माना जाता है। यहाँ पर सूर्य बलवान होता है, बली होता है, अपना शुभ अशुभ प्रभाव जातक को अवश्य देता है। लग्न में सूर्य कुंभ राशि में होने से, अपने शत्रु ग्रह शनि की राशि में होने से इसका जातक के ऊपर कुछ मंदा प्रभाव भी पड़ सकता है। कुंभ राशि के नक्षत्र हैं धनिष्ठा का तीसरा और चौथा चरण, शतभिका नक्षत्र पूरा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण। ये इन नक्षत्रों से मिलकर कुंभ राशि बनती है। अब सूर्य इन 3 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र के ऊपर आपकी कुंडली में होगा। जिन जातकों का जन्म सूर्य उदय के समय होता है उनकी कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में होता है। यह योग जो है 14 फरवरी से और 14 मार्च के मध्य में होगा, अर्थात इस समय के अंदर जिनका जन्म सूर्य उदय के आसपास होगा उनकी कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में होगा। तो जब सूर्य लग्न में होता है तो उसका कैसा प्रभाव होता है। सूर्य से पिता का विचार किया जाता है, जातक के आत्मविश्वास का विचार किया जाता है और सरकारी कार्यों का भी इससे विचार किया जाता है और जातक के शरीर की हड्डियों का भी विचार सूर्य से किया जाता है। यदि सूर्य मंदा हो रहा हो, मंदे प्रभाव में हो तो पिता सुख में कमी होगी, आत्मविश्वास में कमी होगी, जातक को हड्डियों से संबंधित कोई रोग भी हो सकता है। और यदि सूर्य शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को पिता का सुख पूर्ण मिलेगा, पिता उच्च अधिकारी होंगे, वैभवशाली होंगे, धनवान होंगे और जातक में भी पूरा आत्मविश्वास होगा। और यदि कुंडली में सूर्य से चतुर्थ भाव में राहु, शनि या मंगल हो तो ऐसे में पिता को अरिष्ट की संभावना रहती है, पिता सुख में जातक को कमी हो सकती है। यदि सूर्य पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो अच्छे फल मिलेंगे, जातक उच्च अधिकारी भी हो सकता है और जातक के पिता भी उच्च अधिकारी हो सकते हैं। यदि लग्न में सूर्य पाप ग्रहों के मध्य में हो, 12वें भाव में पाप ग्रह हो और दूसरे भाव में पाप ग्रह हो तो ऐसे में पिता सुख में कमी होगी, जातक को हड्डियों संबंधी कोई रोग हो सकता है, कष्ट हो सकता है और आत्मविश्वास में कमी हो जाएगी। यदि 10वें भाव में या 7वें भाव में कोई पाप ग्रह हो तो भी सूर्य के ऊपर मंदा असर हो सकता है। और यदि सूर्य के राशि सिंह राशि में कोई पाप ग्रह हो तो भी सूर्य के ऊपर मंदा असर होगा। यदि लग्न में सूर्य मंगल के नवांश में हो और कुंडली में
सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक के जन्म से पूर्व ही जातक का पिता घर छोड़ देता है अथवा कोई अनहोनी हो जाती है। यदि सूर्य से 5वें 7वें 9वें भाव में दो पाप ग्रह किसी एक भाव में, 5वें भाव में या 7वें भाव में या 9वें भाव में दो पाप ग्रह युति करते हों तो ऐसे में जातक के जन्म के समय पिता किसी बंधन में होता है, जेल अथवा कारागार में होता है। इस तरह से यह योग बनता है। सूर्य से 10वें भाव में यदि कोई ग्रह हो तो उसका व्यवसाय करना जातक के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। यदि कोई ग्रह नहीं है तो ऐसे में 10वें भाव में जो राशि होगी उस राशि के अनुसार, उस राशि के ग्रह के अनुसार यदि जातक व्यवसाय करता है तो जातक को उस व्यवसाय में बहुत लाभ होता है। सूर्य अब लग्न में शत्रु राशि में होगा, ऐसे में जातक को आयु के 3रे वर्ष में कष्ट हो सकता है, रोग हो सकता है, ज्वर आदि से जातक को पीड़ा हो सकती है। यदि कुंडली में 7वें भाव में या 5वें भाव में चंद्र हो, 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो ऐसे में अल्पायु योग बनेगा, जातक को कष्ट रह सकता है। यदि कुंडली में 7वें भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे में कानीन पुत्र की प्राप्ति का योग बनता है, अर्थात जातक विवाह से पूर्व ही बिना विवाह के ही संतान सुख प्राप्त करता है अथवा अविवाहित कन्या से जातक संतान सुख प्राप्त करता है। और यदि कुंडली के 7वें भाव में अकेला मंगल हो या मंगल के साथ शनि की युति हो तो जातक को मति भ्रम आदि रोग होते हैं, अर्थात मानसिक रोग जातक को हो सकते हैं, उन्माद आदि से जातक को परेशानी हो सकती है। जिन जातकों के लग्न में सूर्य होता है ऐसे जातक अल्प केश वाले होते हैं, जातक के बाल जो हैं सिर के ऊपर वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और लग्न में सूर्य के प्रभाव से जातक लंबे कद के होते हैं, ऊंचे कद के होते हैं और कुछ आलसी स्वभाव के भी हो सकते हैं। आग की तरह इनमें क्रोध होता है, बड़े ही प्रचंड स्वभाव के होते हैं, शत्रु इनके सामने ठहर नहीं पाते। और ऐसे जातक बड़े ही अभिमानी होते हैं, शूरवीर होते हैं और प्रतापी होते हैं। लग्न में सूर्य के प्रभाव से जातक अपने शत्रु को कभी क्षमा नहीं करते, ये जातक कभी किसी को माफ नहीं करते। ऐसे जातक नेत्र रोगी हो सकते हैं, लग्न में सूर्य के प्रभाव से आंखें कमजोर हो सकती हैं और स्त्री पुत्र और बंधु बांधवों से जातक का मन जो है वह संतप्त रहता है, दुखी रहता है। लग्न में सूर्य के प्रभाव से जातक प्रदेश यात्रा कर सकते हैं अथवा अक्सर सफर में ही रह सकते हैं। अभिमानी होने के कारण जातक छोटी वस्तुओं का तिरस्कार करने वाले भी होते हैं। यदि कुंडली में मंगल 5वें भाव में हो और शनि 8वें भाव में हो और चंद्रमा 9वें भाव में हो तो ऊंचाई से गिरने से मरण होता है, ऊंचाई से गिरने से जातक को चोट लग सकती है। ऊंचाई के ऊपर जाके जातक को सावधान रहना चाहिए। लग्न में सूर्य के प्रभाव से जातक को बाग बगीचों का शौक होता है, बाग बगीचे में घूमने का शौक होता है। लग्न में सूर्य के दो विशेष प्रभाव हैं सभी राशियों में। एक तो जातक संतप्त होता है, मन अंदर ही अंदर दुखी रहता है अपने बंधु बांधवों से, और दूसरा ऐसा जातक अपनी मेहनत से बहुत प्रगति करता है, कोई उच्च अधिकार ऐसा जातक प्राप्त करता है। यदि कुंडली में सूर्य और शनि में राशि परिवर्तन हो, शनि सिंह राशि में हो तो ऐसे में शास्त्रों में 12 वर्ष की आयु कही गई है, अल्पायु योग बनता है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और अरिष्ट नाशक योग कुंडली में हो तो जातक दीर्घायु को प्राप्त करेगा। और यदि कुंडली में शनि 8वें भाव में हो तो गृहस्थ सुख में कमी हो जाएगी। यदि जातक पुरुष जातक है
तो एक से अधिक विवाह हो सकते हैं, पत्नी को भारी कष्ट रह सकता है। और यदि कुंडली में मंगल पंचम भाव में है तो केतु के ऊपर बहुत मंदा असर होगा, संतानहीनता का योग बनेगा, जब संतान को भारी कष्ट रह सकता है। यदि लग्न में सूर्य कुंभ राशि में पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह से युत हो और षड वर्ग में भी लग्न में पाप ग्रहों की राशि आ रही हो, तो ऐसे में कुल देवता के शाप से जातक को संतानहीनता होती है। एक अन्य योग की चर्चा करें। यदि कुंडली में मंगल 12वें भाव में हो तो ऐसे में जातक का अपनी माता से द्वेष रहता है, मन मुटाव रहता है और ऐसे जातक परोपकारी भी होते हैं। लग्न में सूर्य के प्रभाव से जातक न्यायशील होते हैं और झूठ से इनको नफरत होती है। कला कौशल और शास्त्रीय विषयों में जातक की रुचि होती है। लग्न में सूर्य के प्रभाव से जातक कोई नायक, कोई नट, कोई अभिनेता भी हो सकता है। और अगर रोग की विचार करें कि कौन कौन से रोग ऐसे जातकों को हो सकते हैं, तो मलेरिया रोग की संभावना रहती है, सूखा रोग जातक को हो सकता है और पर पीड़ा हो सकती है और सिर में दर्द की समस्या जातक को रह सकती है। कुंभ राशि में सूर्य होने से जातक कुछ झगड़ालू भी होते हैं और कुछ जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और ऐसे जातक उत्साही होते हैं। लग्न में कुंभ राशि में सूर्य होने से जातक को हृदय रोग की संभावना भी रहती है। अब विचार करते हैं कुंडली में सप्तमेश लग्न में होगा तो उसका जातक के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा जातक अपने जीवन साथी से प्रेम करने वाला होता है, उसका इधर उधर संबंध नहीं होता। ऐसे जातक सदाचारी होते हैं, सुंदर होते हैं, रूपवान होते हैं और अपने जीवन साथी के वश में रहने वाले होते हैं और सुपुत्रवान होते हैं, पुत्र का सुख प्राप्त होता है और ऐसे जातक जो है पाप कर्म से डरने वाले होते हैं। अब ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव का वर्णन करते हैं। यदि लग्न में कुंभ राशि के सूर्य के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक छलिया होता है, लोगों के साथ छल करने वाला होता है और चंचल स्वभाव होता है और सूर्य के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि से सुखों का नाश होता है। यदि लग्न में सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो जातक रोगग्रस्त रहेगा और शत्रुओं से जातक को बहुत परेशानी होगी। ऐसे में जातक हर समय विकल रहेगा। यदि सूर्य के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो ऐसे में पुरुषत्व में कमी होगी और ऐसा जातक पर धन अपहरण करने वाला होगा, दूसरे का धन लेकर वापस नहीं करेगा और कुछ कमजोर शरीर का भी ऐसा जातक हो जाएगा। यदि लग्न के सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक धार्मिक स्वभाव का होगा, पुण्य कर्म करने वाला होगा, दान आदि करने वाला होगा, मतिमान होगा और सबको आश्रय देने वाला होगा, समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और ऐसा जातक जीवन में मनस्वी होगा। यदि शुक्र की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो तो ऐसे में जातक रत्नों का व्यापारी होगा और स्त्रियों के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा। किसी स्त्री की सहायता से जातक भाग्य में उन्नति करेगा और जीवन में सुखी रहेगा। यदि लग्न में सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे में शत्रु नाश होगा, किंतु धन की समस्या जातक को रह सकती है। तो ये है सूर्य का प्रभाव लग्न में कुंभ राशि में। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सूर्य नारायण भगवान आप सभी का कल्याण करें।